टाइप 3 स्पीड कहेला उसे ना थोड़े उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। चलिए इधर टाइप 3 हम लोग सीख रहे थे डिवाइजर्स और फैक्टर्स। देखिए कितना अच्छा बात है कि किसी भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालना, डिवाइज़र निकालना और उस डिवाइज़र से संबंधित अलग अलग तरीके के प्रश्न को हल करना सीख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक छोटा सा नंबर फिर से 24 ले लेता है, बोलेगा कि 24 का फैक्टर बताओ, 24 का गुणनखंड बताओ, 24 का डिवाइज़र बताओ, यानी 24 का भाजक बताओ। कहने का मतलब वह संख्या जो इस संख्या को पूर्णतः भाग लगा दे, यानी शेषफल 0 आ जाना चाहिए। तो वैसी संख्या 1 होगा, इसके लिए 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। इस तरह से ये टोटल 8 वो संख्या है जो इस 24 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है, और उसको पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या को हम बोलेंगे डिवाइजर्स या फैक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि बताइए कि ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जो 24 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। उसी को बोलेगा कि बताइए 24 के कुल भाजकों की संख्या क्या है। तो कहने का वही मतलब है, बोलेंगे भाजक कहाँ से आ गया। तो आप लोग देखिए वो वर्ड है जानते होंगे, भाज्य, और ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और इधर हो जाता है शेषफल, इधर हो जाता है शेषफल। और अगर शेषफल को हमको 0 करना है, पूर्णतः विभाजित करना है, ये वाला पूछ रहा है कि वह भाजक कौन सा होगा जो इस संख्या को भाग लगाने पर शेषफल 0 आ जाए। तो ये भाजक कुल कितने ऐसे भाजक हो सकते हैं इस नंबर के लिए, ये 24 के लिए। तो इसी को हम लोग भाजक बोल देंगे, या तो गुणनखंड भी बोल सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि कुल भाजक की संख्या बता दीजिए। तो आप बता सकते हैं तरीका से। जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें बोले कि सबसे पहला इसका स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करिएगा तो 24 होगा 8 3 का 24, और 8 का मतलब होगा 2 के पावर 3, और 3 का मतलब 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, एक चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और आपको सरदर्द करा दे। सरदर्द इस बात के लिए कि जैसे आप देखिए कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर बनेगा, कोई भी नंबर बनेगा, मतलब एक हम अपने हिसाब से जो सोच पा रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ राज छिपा हुआ है। कोई भी नंबर होगा, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, जैसा भी हो, अभाज्य संख्या हो या कुछ भी हो, तो देखिए होता क्या है ना कि वो हमेशा या तो वह संख्या, अगर इस संख्या कोई, अगर जैसे 24 का यदि कोई फैक्टर का हम बात करें तो वह संख्या कैसा हो सकता है, या तो वह अभाज्य संख्या होगा या तो अभाज्य का मल्टीपल होगा। आप देख सकते हैं, या तो वह संख्या अभाज्य होगा, अब एक को मत काउंट करना है, या तो वह अभाज्य होगा, क्योंकि एक तो सबके लिए है, एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को भाग लगा देता है। तो जो भी इसके अलावा उसका फैक्टर होगा वो या तो अभाज्य संख्या होगा या तो अभाज्य का मल्टीपल में होगा। कोई भी आप चेक करिएगा तो, कोई भी आप चेक करिएगा तो या तो अभाज्य होगा या तो अभाज्य का मल्टीपल होगा, या तो अभाज्य होगा या तो अभाज्य का मल्टीपल होगा, अभाज्य होगा या तो अभाज्य का मल्टीपल होगा। यानी
जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जब हम इन लोग को आपस में गुना करेंगे तो वो भी एक फैक्टर इसका आता है। अब यहाँ देखिए, हम बोले कि अगर ये 2 के पावर 3 का अगर हम अपना फैक्टर चेक करें कि इसके अंदर कितने फैक्टर छिपे हुए हैं, तो आप बोलिएगा सर ये 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है। उसी तरह से गुना था तो गुना कर दिए। 3 के पावर 1 का अपना फैक्टर कौन कौन सा होगा, तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। और आपको पता है कि ये जो भी फैक्टर्स आए होंगे ये अभाज्य या अभाज्य संख्याओं के गुणज से ही आए होंगे ये सब, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग को अगर काउंट करना होगा कि टोटल कितने भाजक हुए, तब तो या तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कौन कौन सा नंबर है, अदरवाइज सिर्फ नंबर बताना है कि कितने कुल हैं, संख्या बताना है, तब फिर आराम से यहाँ देख लें 1 2 3 4, 4 गो यहाँ पे है और 2 गो यहाँ पे है, तो 4 दूनी 8 गो होगा कुल भाजक का संख्या। इसी चीज़ को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, देखिए 2 के पावर 3 को हम लोग देखिए 1 2 3 और 1 एक्स्ट्रा यहाँ मिला, 3 के पावर 1 को 1 और फिर 1 एक्स्ट्रा यहाँ मिला। इट मीन्स कि जितना पावर था उससे ठीक 1 ज़्यादा मिल रहा है, जितना पावर था उससे ठीक 1 ज़्यादा मिल रहा है, और उस तरह से हमारा फैक्टर्स का संख्या मिल जा रहा है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कि जहाँ भी होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पावर में 1 बढ़ा करके आपस में गुना कर लेंगे, तो 3 के बदले 4, 1 के बदले 2। तो ये रट के ज़्यादा दिन तो काम भी नहीं चलेगा, इसलिए रटना नहीं है। ये हुआ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना हुआ तब। अब दूसरा चीज़ हमने आपको बोले थे कि अगर सम ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा तब क्या करिएगा, तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए भी कोई अलग से काम नहीं करना था। उसमें बोले थे अगर इनके फैक्टर्स का सम निकालना है तो हम भी सम करेंगे। अब देखिए यहाँ हो गया 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, और यहाँ हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कि 15 चौके 60। ये दो चीज़, दो टाइप आप लोग पढ़ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना और सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना। अब टाइप 3 में हमको पढ़ना है, ऑड इवन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो चलिए पहले इवन का ही कर लेते हैं, सम का। तो टाइप 3 में लिखिए सम विभाजक या गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने पर आधारित, मतलब वैसे फैक्टर्स जो सम नंबर्स हो, इवन नंबर्स में हो। वैसे फैक्टर्स या गुणनखंड या विभाजक या भाजक डिवाइजर्स की संख्या ज्ञात करना जो सम हो, यानी सम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इवन, यानी सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित। सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित इवन फैक्टर्स निकालना है हमको। चलो फिर से देखो, यही नंबर रहने देते हैं, छोटा सा नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। टाइप 3 में हम लोग पहुँच चुके हैं। टाइप 1 में पढ़े थे कुल भाजक की संख्या निकालना। टाइप 2 में आप पढ़े जितने भी भाजक हैं उनका योग निकालना। अब टाइप 3 में थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन पे चलेंगे। यहाँ से स्पेशल कंडीशन शर्त के साथ आएगा, वैसे भाजकों की संख्या निकालना है जो सम हो, वैसे भाजकों की संख्या निकालना जो विषम हो, वैसे भाजकों की संख्या निकालना जो अभाज्य हो, वैसे भाजकों की संख्या निकालना जो 2 का गुणज हो, जो 3 का गुणज हो, जो 4 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, 6 का गुणज हो, 12 का गुणज हो, ETC, है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो परफेक्ट क्यूब हो। ये सब कंडीशनल पढ़ना है। और ये टाइप 3 और टाइप 4 के बाद है टाइप 5 ज़्यादा चलाएंगे। जैसे जैसे करा रहे वैसे वैसे कीजिए।
तो देखिए सबसे पहले वही हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कुल भाजक की संख्या बोलेगा तो डायरेक्ट हम बोल देंगे 4 गुना 2 यानी कितना 8 बोलेंगे ना, डायरेक्ट पावर में 1 बढ़ा करके। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर सम करना होगा, उनका योग करना होगा तो बड़ा आसान था। सबसे पहले इसका अरेंजमेंट कर दीजिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 गुना है 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। इसी का हमको सम निकालना है। तो सम निकाल रहे हैं तो हमारे पास हो रहा है 15 चौके 60। ठीक बोल रहे हैं ना, 8 4 12, 2 14 और 1 15, और उधर 4 15 चौके 60। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो सीख गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही काम जैसे अरेंजमेंट करते थे वैसा ही करेंगे, कुछ नया काम नहीं करेंगे। सबसे पहला अरेंजमेंट हो रहा है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इधर होगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। हमको करना क्या है, इसमें वैसे भाजक की संख्या पता करना है जो कि सम संख्या में हो। और आपको पता है कि सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या किसको कहते हैं? 2 को। किसको कहते हैं सम संख्या? वैसे संख्या को सम बोलेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। तो चलिए ध्यान देना, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, रटने वाला फंसेगा। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा इट मीन्स कि वह संख्या कंफर्म है कि 2 का मल्टीपल होगा। जैसे 2 तो 2 से पूरा भाग लग रहा है तो 2 के मल्टीपल में आएगा। 4 तो 4 2 के मल्टीपल में आएगा। 6 4 के मल्टीपल में आएगा। 8 2 के मल्टीपल में आएगा। 10 2 के मल्टीपल में आएगा। 12 2 के मल्टीपल में आएगा। यानी कि वह सम तबे हो सकता है जब ओकरा में 2 छुपल होगा। बिना 2 के सम संख्या होगा? किसी भी सम संख्या का फैक्टर में 2 आएगा ही आएगा, है कि नहीं। यानी कि सम संख्या का फॉर्मेशन 2 से होता है। या विषम वही होगा जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, नहीं बोल सकते हैं। सम वो होगा जो 2 का मल्टीपल होगा, विषम वो होगा जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ से एक बात समझ में आया कि सम और विषम का क्लैरिफिकेशन 2 करेगा। अगर कोई संख्या 2 का मल्टीपल है इट मीन्स कि वह सम है, और वह संख्या अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो वह सम नहीं है, यानी विषम है। तो वह हमको एक बात समझ में आया कि अगर हमको सम का काउंटिंग करना है तो सम पर ध्यान देंगे, यानी कि 2 पर हमको ध्यान लगाना पड़ेगा। 2 का गुणज होना चाहिए, 2 के अलावे किसी अन्य का गुणज मान्य नहीं होगा। चलो सीखो, 2 मिनट में सीख जाओगे। इधर ध्यान देना, अब यहीं पे सारा खेल है, यहीं से मेन खेल स्टार्ट हो रहा है। कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा बनेगा, बस यहाँ पे ध्यान देना। इस 2 के पावर 0 का मतलब होता कितना है? 1। सुन लो पहले, एक्चुअल नियम तो हम क्या करते, चलो एक बार करते हैं। टाइम लगेगा तो लगेगा, क्या दिक्कत है। यही है ना ये चीज़। तो हम बोले कि वह नंबर कौन कौन सा है, ये अगर हमको पता करना होगा तब तो पूरे सिस्टम को हल करके आना पड़ेगा। तो हल करेंगे तो एक बार 1 2 4 8, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 3 6 12 24। तो ये जो 8 वो नंबर आ रहा है यही इसका फैक्टर्स हुए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इधर ध्यान दो, 1 का गुना 3 से कर रहे हैं हम तो 3 आ गया। 1 का गुना 1 से कर रहे हैं तो 1 भी आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा, ये 1 को कभी भी हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 से मल्टीप्लाई करें, कभी सम बनने देगा उसको? यानी सम का खेला में ही बिगाड़ देगा।
यानी कि सम हमको चाहिए तो सम रखेंगे, विषम वाले को हटा देंगे और सम विषम का डिसीजन 2 करेगा। तो 2 वाले में देखो सम 2 के पावर 1 है कि नहीं है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 0 भी सम है। 2 के पावर 0 का मतलब 1 है, और इसको जैसे ही गुना करेंगे अन्य घर में तो ये विषम बना देगा। हमको सम चाहिए, इसका मतलब हमको 2 के पावर 0 को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। आप जैसे ही 2 के पावर 0 को हटा दीजिए और फिर आपस में इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये सम में आएगा। रुक जाओ चेक करके, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर 3 भी तो विषम है। अरे गधा, 2 वाले में हमको पता है ना कि 2 का अगर मल्टीप्लाई विषम से भी करेंगे तब वो सम होगा, असम से करेंगे तो समय होगा, तो सोने पे सुहागा होगा। तो कुल मिला के 3 और 5 से मतलब नहीं है, मतलब है 2 से। सम विषम डिसाइड 2 करेगा, 3 5 नहीं करेगा। कि 3 5 करेगा? 3 3 तेरी का 9, 3 5 15। ये अलग बात है कि 3 दहिया 30, तो 10 भी 2 उसमें छुपल है। तो देखो इधर, इधर ध्यान दो, हम क्या बोले एक बार फिर से कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और इधर है 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। हम बोले इसके 2 के पावर 0 को हटा दो तो क्या मिला हमारे पास, 2 4 8। हम पहले सिखा रहे हैं 1 और 3। अब इसका जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो गारंटी है कि समय आएगा, विषम आने वाला नहीं है क्योंकि सब इसमें दुए है। तो चलिए एक बार करेंगे तो 2 4 8, इधर करेंगे तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12 और 8 तिरिका। तो ये देखो जितने भी नंबर आया ये सब सम नंबर आया है। कै गो है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गो ऐसा नंबर है, ऐसा फैक्टर है। नंबर क्या बोले, इसका फैक्टर है जो कि सम संख्या में है। और आप ऐसे भी काउंट कर लीजिए कि 24 गो में ऐसा कै गो नंबर है जो डिवाइजर है इसका, जो सम है। तो आप काउंट कीजिएगा तो वही आएगा, 3 और 3 6 गो आया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है कि जब भी हमको सम इवन फैक्टर्स, इंग्लिश में बोल रहे हैं, जब भी हमको इवन फैक्टर्स निकालना होगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ इवन से मतलब है, यानी कि ऑड को हटा देना पड़ेगा। और ऑड इवन कौन डिसाइड करेगा, 2। मेन बात है ये यहाँ पे इस सिस्टम का यह टर्निंग पॉइंट है 2। तो चलो अब यहाँ से कुछ नियम आ गया, गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो ना पता चलेगा कि क्या नियम है। ऐसे हमसे पूछिएगा तो हो सकता है अचानक हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इतना हम जानबे करते हैं मेरा मेमोरी कितना कमज़ोर है, याद बहुत कम रहता है। अब यहाँ से देखिए टोटल हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। सिस्टम वही है, सिस्टम्स के खिलाफ में कुछ काम नहीं करना है। आपको पता है 2 के पावर, जैसे हमको सम फैक्टर्स के बारे में पूछा गया तो हम तो 2 के पावर 0 को हटा देंगे, और 2 के पावर 0 को जैसे ही हटा दीजिएगा तो जितना पावर था उतना ही के उतना ही रह जाएगा। 3 पावर था, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 3 तो 3 गो तो रह गया यहाँ पे। सुनो, हमको सिर्फ अगर कौन कौन सा नंबर है निकालना है तब तो ये हल करना पड़ेगा, और अगर हमको सिर्फ काउंटिंग ही करना है कि कितने नंबर्स हैं वैसे जो कि सम है, तब तो यहीं से काम हो जाएगा। तो 2 के पावर 0 यानी 1 बनेगा, 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह विषम बना सकता है, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे, सम वाले को लेंगे जो कि 2 से स्टार्ट हो जा रहा है। तो टोटल देखिए इधर कै गो बचा, 3 गो, इधर कै गो है, 2 गो, तो 3 दूनी। नियम क्या बना कि सम अगर निकालना होगा तो जो 2 वाला होगा वो जितना था उतना ही रह जाएगा, और फिर जैसे था वैसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 1 के बदले कितना होगा, 2, वो होगा ना, वो तो होबे ना करेगा। पता नहीं आप लोग कितना समझ रहे हैं, भगवान जाने। मान लीजिए हम 60 के लिए बात कर रहे हैं, 5 मिनट पहले स्थिर से रहो। 2 तिहाई 6 और 2 5 10, यानी कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। बोलो, अगर आपसे पूछेगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए कितना होगा, बताओ। 3 दूनी 6 दूनी, आई लोग 8 बता रहा है। सोचिए इहो सबसे कोई गधा है यहाँ पे। हम पूछ रहे हैं सम। दूसरा क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन यदि हम पूछे कि सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स का योग, तो भी आप निकाल सकते हैं।
नहीं निकाल लीजिएगा, कैसे निकलेगा? पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, अच्छा सॉरी, इधर है 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, इधर है 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। इसी का हमको सम निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 1 6, तो 7 चौक 28, 28 गुने 6, ठीक है। इस तरह से हम अगर सम ऑफ फैक्टर्स पूछता तब वो बता देते, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछेगा तब वो बता देंगे। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। अब क्वेश्चन नंबर 3, वैसे भाजकों की संख्या जो कि सम है, तो ये कैसे निकलेगा? हम बोले कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये 2 था तो 2 रह जाएगा, अब बाकी सब में 1 बढ़ जाएगा, 1 के बदले 2 हो जाएगा, 1 के बदले 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी। लेकिन सवाल है कि बढ़ेगा काहे नहीं? तो फिर से अरेंजमेंट जब करेंगे तो पता आपको चल जाएगा। हमको सम चाहिए तो सम और विषम को डिसाइड 2 करेगा, तो सम और विषम का डिसाइड 2 करेगा, यानी कि वह मल्टीपल 2 का होना चाहिए। तो 2 हम खोजेंगे तो 2 के पावर 1 1 बनाता, 2 के पावर 0 1 बनाता है, और 2 के पावर 1 2 होगा, और 2 के पावर 2 4 होगा। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समय आएगा, 2 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी संख्या को समय आएगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह सम नहीं आएगा। समझ गए ना? तो इसलिए हम लोग जो है एगो को कम कर देते हैं, यानी कि जितना पावर रहता है उतना ही यहाँ पे संख्या मिलेगा। कै गो मिल रहा है? 2 गो, और यहाँ पे 2 गो, और यहाँ पे 2 गो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अब एक आप लोग बना के दिखाइए। 120 के लिए बता दीजिए जरा हमको, वैसे भाजकों की संख्या जो सम हो, वैसे भाजकों की संख्या जो सम हो। हाँ, रटना बिल्कुल नहीं है, बड़ा आसान चीज़ है। चलिए अब हम हल करते हैं। इसको हम लिख देते हैं 3 गुना 4, और इसको लिख देते हैं 2 गुना 5। तो 4 दूनी 8 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब यहाँ से अगर पहले अरेंजमेंट भी कर देते हैं, छोड़ो पहले देखो, अगर पूछता कि सम भाजकों की संख्या बता दीजिए तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। समझ में आ रहा है? अब सवाल नंबर 2 यहीं से सीखते चलते हैं। अगर पूछ दिया कि वैसे भाजकों का योग बताइए जो सम है, माने सम भाजकों का योग निकालना, तो उसके लिए भी अलग साइंस नहीं लगाना, जो प्रोसेस था वही रहेगा बस। अब देखिए ये अरेंजमेंट करते हैं। सम का हमको क्या निकालना है? सम भाजक का योग। तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, आई इंटू 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, आई इंटू 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। और भाई मेरे हमको इनका योग बताना है, तो लेकिन ध्यान ये भी रखना है, कंडीशन ये भी है कि वह जो भी योग आना चाहिए वो सिर्फ सम भाजक आना चाहिए, और सम विषम का डिसाइड 2 करेगा। तो 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 जो है यह जैसे विषम से गुना करेंगे तो कभी भी सम बनाएगा ही नहीं, तो कम से कम वह 2 होना चाहिए स्टार्टिंग नंबर, जिससे कि गुना करने पर भी सम आएगा। तो यानी कि 1 को हटा देना पड़ेगा और बाकी तो फिर कुछ और रखिए कि तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब ये दिमाग में आपका नहीं आना चाहिए। शुरू में हम ये बता दें कि सर एजा 3 आ गया, एजा 5 आ गया, तो क्या होगा? फिर तो गुना कीजिएगा तो वही ना होगा। तो 2 से डिसाइड होगा सम विषम। अब देखिए बाकी जैसा करते थे वैसा कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, इधर हो जाएगा 3 और 1 4,
5 और 1 6, तो 14 और 24, 14 चौका 56, 28 और 5 33, है कि नहीं? घर पे अगर मेहनत करके आए होंगे तब तो समझ में आएगा, नहीं करके आइएगा तो वो ये जान जाइए कि धरती पर एक ऐसा अनुभव से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है, माने जिसको प्रैक्टिस कहा जाता है। वो कर कोई विकल्प नहीं है। कितनों विद्वान रहिएगा ना, और पता चल रहा है कि आप 19 का पहाड़ा 500 बार प्रैक्टिस किए हैं और हम 19 का पहाड़ा 2 बार किए हैं, तो हम अपने आप के मेरा विद्वान, हमारा कितनों हम विद्वान होंगे तो मेरा विद्वता आपके सामने जीरो हो जाएगा। तो और सबसे टफ काम यही है, प्रैक्टिस। एक से कोई टफो काम है? चलिए, तो जल्दी से हमको 360 का बता दीजिए, समभाजक की संख्या और उनका योग। समभाजक का संख्या और उनका योग। जल्दी जल्दी। मैजिक बॉक्स की तरह है ये, उसी से सारा खेल होगा, देखना। टाइप 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं समभाजक का संख्या और उनका योग निकालना। टाइप 1 में पढ़े थे कुल भाजक का संख्या निकालना। टाइप 2 में पढ़े थे सभी भाजकों की संख्या का योग निकालना। नहीं आ रहा है? सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 9 चौका 36 और 2 पचे 10, यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अगर आपसे पूछेगा कि कुल भाजक की संख्या बताइए तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। अगर पूछेगा कि समभाजक की संख्या बताइए तो 3 तिरी के 9, 9 दूनी 18। तो यदि समभाजक का संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 3 3 2, यानी 18। और यदि समभाजक का योग पूछेगा तो इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है, सेम वही काम है, अरेंजमेंट जैसे ही हम करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और इधर है 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, इधर है 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। सम और विषम का डिसाइड 2 करेगा, तो सम बनाने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 है, 2 के पावर 0 का मतलब 1 है, तो यह जो है इसको हटाना पड़ेगा और बाकी सब से अब फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 में आने वाला है। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि हमको योग निकालना है। अगर यहाँ संख्या निकालना होता तो तुरंत चेक कर लेते हैं, यहाँ कै गो है तो 3 गो, और यहाँ पे 3 गो, और यहाँ पे भी 2 गो, तो 3 के 9 दूनी 18 गो। लेकिन यदि योग निकालना है तब तो ये प्रोसेस पर आना ही पड़ेगा। देखिए तो 8 4 12, 2 14 और 1, 9 3 12, 12 और 1 5 और 1 6,
अब आराम से गुना कर सकते हैं आप लोग, है ना। चौदह छक 84 होता है ना, तो 84 गुना 13, 13 चौक 52, 13 8 चौहत्तर से 104 अब 5। चलिए फिर से छाप लिए। हाँ, छापते रहना है, छापने वाला मशीन भी तेजी से काम करना चाहिए। चलो 180 के समभाजक का संख्या और उनका योग जल्दी बता दो। एक 180 का समभाजक का संख्या और योग थोड़ा सा जल्दी कीजिए। एक 180 के समभाजक का संख्या और योग। चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 दूनी 18 और 2 पचे 10, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 180 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, 180 के भाजकों की कुल संख्या बता दीजिए, तो आप बताते 3 3 के 9, 9 दूनी 18। लेकिन हम अगर पूछ दें कि ऐसे भाजकों की संख्या जो कि सम हो वो बताइए, तब भी कोई कड़ा काम नहीं था। ये तो 2 ही रहेगा, आइए एक को बढ़ेगा 3 और 2, द्वितीय 6 दूनी 12, है ना। लेकिन अगर इन सम का योग बताना हो, वैसे भाजकों के संख्या का योग जो कि सम हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरेंजमेंट पहले करिए। चलिए, तो सम बनाने के लिए या विषम बनाने के लिए 2 का ज़रूरत पड़ता है, तो 2 को रखना है, बाकी को हटाना है। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। यहाँ 2 है तो ही चलेगा, 4 है तो अति उत्तम है, 2 का ही मल्टीपल है, वो तो खुद ही मल्टीपल है। तो अब यहाँ से हमको संख्या काउंट करना होता है। यहीं से ये डायरेक्ट नियम यहाँ आया है जो हम लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहीं पे चेक कर लेते हैं। 2 को पावर था तो 2 को मिल भी रहा है, क्योंकि एगो 0 वाला यहाँ काउंट हो नहीं रहा है, इसीलिए जितना पावर उतना ही रख रहे हैं यहाँ पे। अब बाकी वाला तो बढ़वे न करेगा जैसे हर जगह बढ़ रहा था। तो द्वितीय 6 दूनी 12 हो जाएगा। वैसे ही अगर योग निकालना होता तो कर लेते 4 और 2 6, ये तो हट ये गया है। गुना 9 3 12 और 1 13, और ये हो जाएगा 5 और 1 6। तो 36 गुना 13, 13 छक 78, 13 तिया 39, 39 और 7 नहीं खाता खुल रहा अभी तक। ट्राई मारिए, कभी तो आएगा। चलिए 150 में समभाजक का संख्या और योग बता दीजिए थोड़ा सा जल्दी।
कितना आ रहा है? तो चलिए एक अंतिम हम भी देख लेते हैं। 3 पचे 15 और 2 पचे 10। ये मिल रहा है 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2। अगर पूछता कि कुल भाजक का संख्या बताइए तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। लेकिन सिर्फ अगर सम भाजक का हमको संख्या बताना होगा तो 1 का गुना, एक वो बढ़ जाएगा इधर 2 और 2 के बदले हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर सम भाजक का अगर हमको योग पूछेगा तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो करते हैं 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। सम और विषम का डिसीजन 2 से होता है, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। 2 के पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, और 1 को जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम नहीं बनाएगा। तो ये चलते हम लोग यहाँ पे 1 को हटा दिया, यानी 2 के पावर 0, 1 को हटा दिया और बाकी सब ऐसे ही रहने दिए। अब संख्या काउंट करना होता तब तो वही नियम था, यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 3 गो है, यानी 6। और योग निकालना तो वो वही पुराने नियम है, खाली इसको तो हटा दिए हैं। तो यहाँ हो जाता 2, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 25, 5 30 और 1 31। तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 248। आगे बढ़ें, आगे बढ़े। सीखने वाले के लिए इतना पर्याप्त होता है, नहीं सीखने वाले के लिए तो अपर्याप्त है। चलिए अगला लिखिए टाइप। विषम भाजकों के संख्या ज्ञात करने पर आधारित। विषम भाजकों की संख्या और उनका योग। विषम भाजकों का संख्या और योग आप खुद देखेंगे, नियम आप खुद बना लेंगे। ये लास्ट अब चलेंगे हम लोग, समझो कि यहीं से लास्ट होता है ये सब। सम बनाना हो, विषम बनाना हो, 2 का गुणज निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, परफेक्ट क्यूब निकालना हो, सब यहीं से नियम निकलेगा, सब यहीं से है। चलिए एक छोटा सा नंबर जहाँ से आपका विश्वास कायम हो सकता है वो नंबर लेंगे 24। तो 1 2 3 4 6 8 12 24। इसमें कुल फैक्टर्स कितने हैं? 6 8। सम वाला कितना है? 6 गो है ना, तो विषम का एगो होगा। तो एगो नियम बन गया कि सर कुल में से सम वाले को घटा देंगे तो विषम वाला निकल जाएगा ना। चलो तो पहले वो भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे पहले अब नियम अनुसार करते हैं। अब तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 8 गुना 3, 8 का मतलब 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। अरेंजमेंट कर दीजिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना है 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। अब सीखो, रुको, हमको विषम निकालना है ना। सम विषम कौन डिसाइड करेगा? एगो संख्या को हमको विषम बनाना है चाहे सम बनाना है, कैसे पता चलेगा? 2 डिसाइड कर देगा, कैसे? हमको सीधा सा पता है कि अगर 2 के मल्टीपल में जब भी हम जाएंगे तो कहियो विषम होने वाला है, और 2 जैसे ही गायब होगा तो विषम आ जाएगा। ऐसा कोई विषम संख्या बताइए जिसका गुणनखंड में 2 हो। है कोई ऐसा जानकारी में आपके? गूगल पे सर्च मार के देखिएगा तो। बोलिएगा गूगल से, टेल मी गूगल विच, क्या कौन सा इवन नंबर नहीं ऑड नंबर। टेल मी गूगल विच ऑड नंबर हैज़
कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि सम और विषम को डिसाइड दुइये से होता है, डिसीजन दुइये करेगा कि तू बेटा 2 होगा, माने सम होगा कि विषम होगा, इसका फैसला हम ही कर पाएंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। आप लोग डिफिनीशन से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? झूठ मत बोलना, तू सब लोग पढ़ा है कि सर वह संख्या जो 2 से भाग लगेगा वह सम होगा, वह संख्या जो 2 से भाग नहीं लगेगा वह विषम होगा। डिफिनीशन तुरंत बोल दोगे, लेकिन उसका भावनाओं को जब समझोगे तो यही समझ में आएगा, अरे संख्या कोई 2 से भाग लग जाए इसका मतलब है कि कंफर्म है कि उस संख्या का 2 एक फैक्टर है, और यदि कोई संख्या 2 से भाग नहीं लग रहा है इसका मतलब वह 2 जो है उस संख्या का फैक्टर नहीं है। तो डिफिनेशन तो यही पड़े ना कि जो संख्या 2 से भाग लग जाए वह सम, और जो 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम। तो वही तो बतवा हम भी कह रहे हैं, 2 से भाग लगने का मतलब 2 उसके फैक्टर में होना चाहिए, और 2 से भाग नहीं लगने का मतलब 2 उसके फैक्टर में नहीं होगा। तो एक मतलब है कि विषम तबे होगा जब 2 उसके फैक्टर में नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? तो 2 उसके फैक्टर में नहीं होगा तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई 4 में तो 2 ऑलरेडी छुपल है बुआ, तो इहो बाहर रहेगा। अरे 2 के पावर 0 का मतलब 1, ये रह सकता है। गलत बोल रहे हैं का? अब जब ये रहेगा तो हम बोलेंगे कि संख्या काउंट करना है, तो यहाँ कै गो मिलेगा? ये घर में 2 गो बोलता है सब, 1 गो। यहाँ पे कै गो मिल रहा है? तो 1 गुना 2 यानी कै गो संख्या निकल गया? 2 गो। संख्या ऐसा ही ना निकालते थे? अगर हमको इनका योग निकालना होगा तब वो निकाल लेंगे। ये तो संख्या निकाल लिए, अगर इनका हमको योग निकालना होता तब वो निकाल लेते। योग निकालेंगे तो इधर टोटल कितना हो जाएगा जोड़ के? अरे गधा, सब तो हट गया, यही ना बचा है। कितना बच रहा है? 1। इधर कितना बच रहा है? 3 और 1 4। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखो 5 बोल रहा है सब, तो कुछ कर देगा ये लोग। देखो अब जरा देखिए कि क्या इसके विषम संख्या 2 है? विषम फैक्टर इसमें 2 गो है? देखिए 1 और 3, 2 गो इसका विषम फैक्टर है कि नहीं है? तो कह रहा है कि दोनों विषम फैक्टरवा के जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 3 और 1 नहीं। अच्छा, आप इसका सम फैक्टर्स निकाले थे, कै गो हो रहा था? 6 गो रे गधा। सम फैक्टर कितना हो रहा था? 6 गो। तो 6 वा 2, विषम 2 गो, सम 6 गो, तो टोटल कै गो? तो टोटल देखो तो 8 गो है। 4 दूनी, टोटल फैक्टर्स निकालना होता तो पता है ना कैसे करेंगे? तो एक काम ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। बोलते सर इतना अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे? अरे नहीं, कैसे समझ में आएगा? कुल में से टोटल, इधर ध्यान दो, टोटल फैक्टर्स का संख्या निकालेंगे कैसे? 1 मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताइए टोटल फैक्टर्स कैसे निकलेगा? देखिए इस सब पे ना, एगो अलग से बना रहे हैं, उसका हम पूछ रहे हैं, इससे थोड़े बात कर रहे हैं। देखिए ये सब कौन सा है? बड़ा अपने आप में घृणा होता है। ऐसे जानते हैं आत्मा टूट जाता है, रूठ जाता है। कैसे निकलेगा टोटल फैक्टर? ये सब आगे बैठा रहता है और आत्मा दर्द कर देता है हमको। हम लोग एक क्लास में टीचर, आपको लगेगा कि देखिए ईर्ष्या कर रहे हैं, नहीं ईर्ष्या नहीं। हमारे क्लास में जो पढ़ाते थे सर मैथ वाले, वो गदहवन के बोलते थे तो गलती से भी आगे मत बैठना, तू लोग पीछे बैठना। ये चलते कि मुंह एक तलट कैले रहेगा, डरल डरल रहेगा। आप अगर गलती से पूछ देगा तो वो एकदम ऐसे आओ आपको मोरल डाउन कर देगा। तो ये चलते कहा जाता था कि तू लोग पीछे ही रहेगा तो ठीक रहेगा, कम से कम पेंडिंग में पड़ा रहेगा, हमारा ध्यान भी उधर नहीं जाएगा। इसमें टोटल फैक्टर्स हमको अगर निकालना होगा, हाँ आए नहीं जानते हैं? कहाँ है? खड़ा हुई। और एक से बढ़िया क्या हो सकता है? बैठिए। एक से बढ़िया तो कोई इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बेस्ट सोल्यूशन है। कितना होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? तो बोलिए ना, हमको नहीं ना आता है गुना। 4 दूनी 8, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स।
और इसका हमको सम का बताना है, अभी हम पूछे थे। 1 मिनट रुको। हाँ आप ही बताइए भोला जी, सम फैक्टर। सम माने वो सम नहीं, सॉरी हम सम में लिख दे रहे हैं। सम माने ये वाला सम। हाँ इवन कैसे सब गायब हो गया। अभी यही टाइप पढ़ा रहे थे, तुरंत उड़ी आ गया ये लोग के। कैसे ये हम पढ़ाए थे। बैठो, ये सेम में रह जाएगा। 3 3 दूनी। अब रह गया कि विषम निकालना है। गधा लोग टोटल निकाल लिए। टोटल निकालने का नियम पता है और सम वाला निकालने का पता है, तो टोटल में से सम को घटा दिए तो हमको विषम ना मिलेगा। तो टोटल है 8, सम है 6, तो विषम कितना? यही 2 है। कर सकते हैं ऐसा भी हम लोग। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हमको सोचना है कि क्या नियम इसमें लग रहा होगा। तो नियम कोई तूफानी नियम नहीं है बुआ। देखो यहीं से नियम सब है, ये बताएगा। ये जो मैजिकल बॉक्स है ना, ये सब बता देगा। देखो ये 3 गो गायब हो गया ना, बचा कई गो? आई ऑलवेज 1 को रहेगा, तो उसको भुलाइए जाएंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 से, तो एक ढोला से कोई फायदा। इसका मतलब ये 2 वाला को सफा ही इग्नोर कर देना है, समझे? आप इधर देखिए, 2 गो था, 2 गो है ना, तो 1 गुना 2 आप कर रहे हैं तो 2 आया। तो 1 काहेला हम करेंगे? सीधे ही जितना होगा उकरा में। अरे नियम वही है, जो बच जाएगा ओकर तो 1 बढ़वे करेगा, कही हुई हमेशा ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2। जैसे हम अगर शॉर्ट में आपसे पूछें, लिख ले 2 के पावर 5 गुने 8 के पावर 7, इसमें विषम का संख्या बताना है, कै गो होगा? आए हम बता दे रहे हैं, 7 और 1 8 वो होगा। अरे उल्टे कर दिए, हम 7 के पावर 8 करना चाह रहे हैं। 9 गो हो जाएगा। कै गो हो जाएगा? और यहाँ पे लिख ले है 3 के पावर 9 गुने 2 के पावर 6, अब कै गो होगा? बस। तो विषम वाला तो और आसान काम हो गया। चलो बनाओ, हमको जल्दी से बता दो। $900 के लिए विषम भाजकों का संख्या और योग, दोनों चीज निकालते चलना है साथ ही साथ। विषम भाजक का संख्या और योग दोनों करना है। हाँ योग भी बताना है। देखिए सही है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यही बन रहा है। अगर 1 मिनट ध्यान दो, अब हम कर रहे हैं, ध्यान दो साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग चौथा क्वेश्चन सीख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए, तो होता 3 गुना 3 गुना 3, यानी कितना? क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोलता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो कर लेते नहीं, सभी फैक्टर्स का योग निकालिए, तो निकाल लेते कि नहीं निकालते? क्वेश्चन नंबर 3 अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, कि वैसे भाजकों की संख्या जो कि सम हो, तो सम भाजकों का संख्या निकालना होगा भाई मेरे। तो बड़ा आसान काम है, जो जैसा था वैसा इसको रखो और बाकी अपना एक एक बढ़ाते चलो।
यानी कितना हो जाएगा 18। अब टोटल में से 18 को घटा देंगे सम वाले को तो विषम भी मिल ही जाएगा, लेकिन नियम से आते हैं। अगर हमको विषम भाजक का संख्या निकालना होगा तो सम वाले को पूरा का पूरा इग्नोर कर देना है, और बाकी जैसा करते थे, जैसा का मतलब अब 2 गुना 2 थोड़े कर देंगे, 3 गुना 3। तो देखिए 18 9 27 दोनों आपस में बराबर हो गया। समझ में आया? तो सम अगर निकालना होगा, रटेगा तो फंसेगा। देखो अभी हम भी बता देंगे, बाद में हमसे पूछोगे तो भुला जाएंगे। अभी बना रहे हैं तो हमको दिमाग में बहुत अच्छा से चल रहा है। रात के 12 बजे कब वो गलती से पूछ देगा आदमी तो हम नहीं बता पाएंगे। हम ऐसे ही करेंगे तभी बताएंगे ज़्यादातर केसेस में, इसलिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको देखो 1 मिनट, जैसे लिख दिए 5 के पावर 3, इधर लिख दिए 2 के पावर 2, एक क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब इसमें अगर बोला कि सम का बताओ, तो सम वाले में क्या करना पड़ता है, जो सम वाले में इधर 2 के पावर जो रहेगा वही रह जाएगा, अब बाकी इसमें 1 बढ़ जाएगा 8। लेकिन विषम वाले में क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए 2 गायब हो जाएगा, नहीं गायब होगा, 2 के पावर 0 ही ना खाली बच जाएगा। विषम बनाने के लिए 2 जहाँ रहेगा वहाँ विषम बनबे नहीं करेगा। आप ही तो बताएं, जो 2 से भाग लगबे न करे तो 2 रहेगा तो भाग तो लगा देगा, तो 2 के पावर 1 रहेगा तब वो भाग लगाएगा, 2 के पावर 2 रहेगा तब वो भाग लगाएगा, 2 के पावर 3 रहेगा तब वो भाग लगाएगा, यानी सबको हटाइए देना पड़ेगा। बच जाएगा आपका 2 के पावर 0 यानी 1 को गुना करिए चाहे मत करिए। तो विषम के लिए इसको हटा देना पड़ेगा और 3 के बदले हो जाएगा 4। तो ये चीज़ आप जान रहे होंगे, समझिए ना। हाँ, तो अब इनका फिर से हम बोल रहे हैं, चलो इधर ध्यान दो। हम बोले कि अगर सम वाला पे बात कर लिए, सम का संख्या निकालना और सम का योग निकालना, विषम का संख्या और विषम का योग पर बात करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ऐसा और अरेंजमेंट कर दीजिए इनका, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2। अगर पूछेगा कि ऐसे कितने भाजक हैं इसके, ऐसे कितने गुणनखंड हैं इसके जो कि विषम है, तो बुआ विषम और सम का डिसाइड 2 करता है, को डिसाइड 2 करता है। यानी कि विषम हमको अगर बनाना होगा तो 2 को हटाना होगा, तो 2 के पावर 4 से भी गुना करिएगा किसी संख्या को तो सम बना देगा, 2 के पावर 1 को करिएगा तब वो समय बना देगा, 2 के पावर 0 को तो रख लेना पड़ेगा यानी 1। तो यहाँ से नंबर आपको मिलेंगे 1 और यहाँ से मिलेंगे 3 और यहाँ से मिलेंगे 3, यानी 1 1 यहाँ तो बढ़वे करेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो 3 3 का 9 आया था ना। जब पैदल यात्रा कीजिएगा तो 9 को इसमें विषम फैक्टर्स इसके निकलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इसका योग निकालना होगा, विषम भाजक का योग निकालना होगा तो भी कोई कड़ा काम नहीं है। यहाँ देखिए विषम तो चेक कर लिए। अब उसके बाद 2 के पावर 0 का मतलब कितना, 1 गुने 3 3 9 3 12 और 1 13, अब 25 5 30 और 1 31, यही होगा। समझ में आ गया? चलिए 250 का निकालिए, विषम भाजक का संख्या और योग।
हाँ हाँ 5 मिनट। कितना आ रहा है? हम 2 के पावर 1, इधर हो जाएगा 5 के पावर 3। अगर हमको विषम का निकालना होगा तो कैसे करेंगे भाई? सम वाले को कोई लेना देना है? तो चलिए इसको गायब कर दीजिए। यहाँ 3 के बदले हो जाए कितना? 4। ये सबसे आसान है। लेकिन अगर इन्हीं विषम फैक्टर्स का योग निकालना होता तो कैसे होता? देखिए इनका योग निकालना है, इनका योग निकालना है तो सबसे पहले देखिए हमको विषम बनाना है, तो विषम बनाने के लिए सम का जरूरत है। विषम को इग्नोर करेंगे तो 2 के पावर विषम बनाना है तो सम को इग्नोर कर देंगे तो 2 के पावर 1 तो सम है, इसको हटाना पड़ेगा। और 2 के पावर 0 का मतलब कितना होगा? 1। गुना इधर कर लीजिए, 125 25, 150 5, 156, यानी हो जाएगा, सीधे बोलेंगे 156। नियम आप खुद यहाँ से समझ सकते हैं, कोई बड़ा कड़ा काम नहीं है। योग निकालने के लिए भी आप दिमाग लगाएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 के पावर कितना है? 3 है, तो 5 के पावर 3 से डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 पर आ जाइएगा और उसमें लास्ट में आपको 1 जोड़ना भी पड़ेगा। बहुत कुछ आएगा। समझ में आया यहाँ तक? चलिए अगला टाइप लिखिए, शुरुआत कर ही देते हैं। हम आपको टोटल फैक्टर्स निकालना सिखाए हैं, सभी फैक्टर्स का योग निकालना सिखाए हैं। टाइप 3 में सम फैक्टर्स की संख्या निकालना और उनका योग सिखाए हैं। टाइप 4 में विषम फैक्टर्स का संख्या निकालना और उनका योग सिखाए हैं। और अब टाइप 5 में सारे कंडीशनल बात होगा। तो टाइप 4 ही बोलिए तो सबसे लंबा और अंतिम टाइप होगा आपका। अच्छा टाइप 5, तो टाइप 5 ही आपका सबसे लंबा और अंतिम टाइप रहेगा। इसमें सारा कंडीशन अप्लाई कर देंगे हम लोग, समझे? कितना टाइप बनाएंगे? 2 का गुणज है उसके लिए अलग टाइप है, 4 का गुणज अलग टाइप। हाँ तो 100 एकड़ में अब चलेगा। अब दिमाग का कसरत यहीं से मेन खेला होगा और सारा ये मैजिक बॉक्स से होगा। चलो एगो लिखो पहले। टाइप 5 शर्त पर आधारित नहीं, शर्त पर आधारित तो ये हुआ था सम हो विषम हो, लेकिन ये सारा ही शर्त मिक्स रहेगा तो इसको आप मिक्स कर सकते हैं। टाइप 5 एगो शर्त रह सकता है, 2 गो शर्त रह सकता है, कई गो शर्त रह सकता है। तो हम लिख देते हैं शर्त पर आधारित। क्या शर्त पर आधारित बनाने के लिए तर्क पर पकड़ चाहिए। छोटू सा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जहां से आपको विश्वास कायम रहे। इस पे तो सब लोग आंखों से देख लेंगे, अरे हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं, ये बात सही है। तो 1 2 3 4 6 8 12 24 टोटल 8 हो ना। चलिए शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 लिखते हम, वैसे गुणनखंड निकालिए या वैसे भाजक निकालिए जो
दो का गुणज हो कि एक का गुणज से शुरू करें? टोटल फैक्टर से एक का गुणज होगा ना। ऐसा बोला है, सारा सिस्टम मैजिक बॉक्स से ही बनेगा। तो देखो प्रोसेस वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 3 का 24, यानी 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, यानी इसको पहले अरेंजमेंट कर देते, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। यहाँ तक तो कोई नया काम नहीं किया। बुआ अगर बोल रहा है, ध्यान देना कि वह संख्या जो भी होना चाहिए, संख्या मतलब फैक्टर का ना बात हो रहा है, यहाँ संख्या और कौन है? फैक्टर है। कह रहा है कि वह फैक्टर वैसा होना चाहिए ना भाई लोग, जो भी फैक्टर इसका हो वह सिर्फ 2 का गुणज होना चाहिए, इसके अलावे वाला मत बताना। जो 2 का गुणज में आवे वही बताना। तो 2 का गुणज कैसे बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? 2 का गुणज 2 से ना बनेगा कि 3 से बनेगा? तो 2 पे फोकस करेंगे। कहाँ फोकस करेंगे? पहला बात। अब जब हमको 2 का गुणज चाहिए तो 2 को रखना है ना। और 2 के पहले अगर कुछ आ जाए तो उसको हटा देना है। जैसे देखो ये 2 का गुणज है कि नहीं है? 2 के पावर 1। अब एकरा कोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के गुणज ना मिलेगा। और 2 के पावर 2 4, ये तो खुदे 2 का गुणज है, एकरा काहे टेंशन लेना है? 2 के पावर 8 ही खुदे 2 का गुणज है, एकरा कुछ से मल्टीप्लाई करो फिर भी 2 का गुणज रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कर रहा है ये 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 होता है 1, ये 2 का गुणज नहीं है। कहा है कि जब 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 बना देगा, तो 2 का गुणज में नहीं ना काउंट हुआ ये। तो एक मतलब इस 2 के पावर 0 यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 2 का गुणज चाहिए तो 2 गुना रखना है, बस हो गया। अब यहाँ पे देख लो टोटल कै को मिल रहा है? 3 गो, और यहाँ पे 2, तो 3 दूनी। अगर इनका पूछता कि वैसे भाजक के संख्या का योग जो 2 का गुणज होता है, योग निकाल सकते हैं आप? नहीं निकलेगा। हो गया, योग निकालना होगा तो कितना करिएगा? 8 4 12, 12 2 14, आगुने 3 और 1 4, 14 चौके 56। रुक जाओ, पहले देखो जो 2 का गुणज है उसका संख्या 6 है क्या? एकरा में देखो तो 2 का गुणज 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, जोड़ के देखो 56 आएगा। सब जोड़ लिया जाएगा। 56 4 60, नहीं 56 4 60, ठीक है कह रहे हैं आप। समय विषम जैसा दिख गया नहीं? पूछ रहा है कि समभाजकों का योग बता दीजिए। तो ये बात समझ में आया? अब ये सारा कंडीशन मान लो कि कहता बुआ यही क्वेश्चन में 3 का गुणज हो, क्या पूछ दिया? 3 का गुणज चाहिए। तो 3 का गुणज कैसे पता चलेगा ये बताओ? आए जो 3 का मल्टीपल हो, यानी यह डिपेंड करेगा 3 पर। तो 3 वाले में सर्च करेंगे कि 2 वाले में सर्च करेंगे? 3 वाला में देखेंगे 3 होना चाहिए, या तो 3 का कोई अन्य मल्टीपल रहेगा तो छोड़ देंगे। अब 3 है तो 3 चलेगा, 3 के पावर 0 भी चलेगा, इसको हटा देंगे, बाकी सेम वही रहेगा। तो 4 एकम 4, जो 3 का मल्टीपल हो संख्या 4 गो है। देख लो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यदि इनका योग पूछता तो वो कर देते। अभी ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। अब मान लो कि 6 का पूछता, सुनो। अच्छा 4 का पहले, 4 का 2 का कर लिए ना, 3 का कर लिए, 4 का, फिर 5 का, 6 का, सब कर लेंगे। सब लाइन से चलेंगे, एक वो क्वेश्चन में सब कर लेंगे हम लोग, जितना घूमना होगा घूम लेंगे। 4 का गुणज हो ये कैसे पता चलेगा? अरे 4 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौके 16, ऐसे नहीं पढ़ेंगे? तो 4 के लिए 4 चाहिए ना, और 4 से छोटा तो ये 4 में चलेगा। तो 4 यहाँ से मिलेगा ना। 8 में भी तो 4 हैली है, और एकरों में 4 हैली है, तो ये हट जाएगा। तो गिनती करो 2, नहीं कहने गया 2 गो था ना हो। तो इधर इसको हटाए ना, ये दोनों को हटा दिए,
तो दो दो दूनी चार, 4 गो आ रहा है संख्या जो कि 4 का मल्टीपल में है। तो 1 2 3 4। अच्छा 5 का पूछता तो अब क्या होता? तो 5 का मल्टीपल के लिए हमको 5 चाहिए, है कहीं पे? तो शून्य के उसका संख्या कय गो? अब मान लो कि बउआ 6 का पूछता, जो 6 का गुणज हो। 6 कैसे बनेगा? 6 अपने आप नहीं निकल के आया है, उसको 2 और 3 जब जब रहेगा तबे 6 रहेगा, यानी 2 चाहिए और तो 2 चाहिए, 2 के पावर 0 नहीं ना चाहिए। 3 चाहिए, 3 के पावर 0 नहीं ना चाहिए। खैर का ही हो रहा है, टेंशन का घर है ही। तब नहीं वैसा ही 7 का पूछता था, नहीं है कि है? 8 का पूछता था, 8 ना चाहिए, तो 8 हेजा मिलेगा, हेने नहीं मिलेगा। 9 का पूछता तो कैसे होगा? 3 के पावर 2 ना, ये जे खत्म हो रहा है कर मतलब 9 का संख्या एक भी नहीं है। 10 का पूछता तो 2 और 5 से, तो 2 है लेकिन 5, तो 10 का मल्टीपल भी नहीं मिलेगा। मान लो कि बउआ 12 पूछता, कितना? तो 12 कैसे बनेगा? 3 से 4 से, तो 3 चाहिए, 3 के पावर 0 नहीं ना चाहिए, 4 चाहिए, तो 2 के पावर 1 का 0 नहीं ना चाहिए। समझ में आया बात? नहीं भी आया तो इस पर मेन बात माने क्वेश्चन कराएंगे, कॉल करा तो दिया अभी है, लेकिन विस्तार से घोल के कॉल पे आएंगे, आज नहीं। होमवर्क लिख लो 4 टाइप तक, कल चेक कर लेंगे सबका कॉपी। 60 का, 120 का, पहले कॉपी चेक होगा। हाँ 360, 500, 600, 1200, 2000, 5000 और एगो दे दे चाहे। $1500 और 2460, चलिए तो इतना जो है आपको करना है। और हर एक क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लो। क्वेश्चन बनाना क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन होगा टोटल फैक्टर निकालना, इसमें टोटल फैक्टर निकालना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनका योग निकालना, कुल भाजकों का योग। तीसरा क्वेश्चन बनेगा समभाजकों का कुल संख्या। चौथा क्वेश्चन बनेगा समभाजक का। पांचवा क्वेश्चन बनेगा विषम भाजकों का संख्या निकालना। छठा क्वेश्चन बनेगा विषम का योग। और इसके अलावे जो 2, 3, 4 के मल्टीपल हो। हाँ ठीक है। हर एक क्वेश्चन में इतना काम करना है, ये ध्यान रखना। कल कॉपियाँ चेक होगा, एब्सेंट होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, पहला चैप्टर का छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? पहला क्लास का छोड़ देंगे, दूसरा क्लास से कंटिन्यू कर देंगे, थ्योरी वाला सेक्शन गायब कर देंगे।